तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम क्लास 11th का एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो है विस्कोसिटी। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज हम? विस्कोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो विस्कोसिटी की डेफिनेशन आपके सामने स्क्रीन पे लिखी हुई है, आप लोग पढ़ भी सकते हो, एक बार मैं समझा भी देता हूँ। तो बच्चों, विस्कोसिटी पहली बात तो एक प्रॉपर्टी है, आपको याद रखना है। प्रॉपर्टी किसी भी फ्लूइड की, फ्लूइड समझते हो ना, जो फ्लो करे, जैसे कि एयर, वाटर, हनी, ये सब क्या है? फ्लूइड हैं, जो मूव कर सकते हैं, जो फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, विच कैन फ्लो इजिली, दे आर कॉल्ड फ्लूइड। तो ये किसी भी फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उस फ्लूइड की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के बीच में क्या प्रोड्यूस हो जाती है? एक इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पैदा हो जाती है। इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मतलब है कि जब कोई लिक्विड या कोई फ्लूइड फ्लो करता है तो उसकी जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं उनके बीच में एक अपोजिंग फोर्स आ जाती है जो उन लेयर्स के रिलेटिव मोशन को अपोज करती है, मूव होने से रोकती है। यानी कि सिंपल सी भाषा में बच्चों, कि अगर कोई फ्लूइड मोशन में है तो उस फ्लूइड को मोशन में होने से रोकने के लिए एक अपोजिंग फोर्स पैदा होती है, और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं विस्कोसिटी। और जो अपोजिंग फोर्स उस टाइम पे प्रोड्यूस होती है उसे बोला जाता है विस्कस ड्रैग या विस्कस फोर्स। ठीक है, क्या कहा जाता है उसको? विस्कस ड्रैग या विस्कस फोर्स। तो आई होप सबको समझ में आ गया कि विस्कोसिटी क्या होता है। क्लियर है? सिंपल, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड ड्यू टू विच एन इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन ए फ्लूइड इज इन मोशन। के जब भी कोई फ्लूइड मोशन में है तब जो फोर्स लगेगी फ्रिक्शन की, तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं विस्कोसिटी। और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये रिलेटिव मोशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, रोकती है उसको। अब हम विस्कोसिटी हमने पढ़ ली, विस्कस फोर्स हमने पढ़ ली कि जो अपोजिंग इंटरनल फ्रिक्शन लग रहा है इसे ही विस्कस फोर्स या विस्कस ड्रैग बोला जाता है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे इसका कारण कि विस्कोसिटी प्रोड्यूस होने का कारण क्या है, इस प्रॉपर्टी का कारण क्या है, विस्कस फोर्स पैदा होने का कारण क्या है, कोज। तो नेक्स्ट टॉपिक यही डिस्कस करेंगे बेटा कि कोज ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का कोज क्या है। इसके लिए एक बेसिक सा डायग्राम बनाऊंगा, जरा ध्यान से समझना बच्चा पार्टी। ठीक है, तो डायग्राम मैं बनाने जा रहा हूं कि सपोज बच्चों हमारे पास ये कोई एक सरफेस है, ये क्या है? एक सरफेस। ठीक है, और इस सरफेस के ऊपर ये एक हार्ड सरफेस है जिसके ऊपर एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है, सपोज पानी है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या कर रहा है? एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसके ऊपर एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो ये मैंने फ्लूइड बना लिया, यहाँ तक, इतनी हाइट तक ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ठीक है, नदी का पानी है, फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये फ्लूइड हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है? इस तरह से फ्लो। अब जब फ्लूइड फ्लो करता है तो आपको पता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स मैंने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट की हैं। तो ये हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है, और ये डॉटेड लाइंस जो हैं किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? फ्लूइड की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स को। इसको 3D में समझना है। दीज आर द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड। क्या है ये? इस फ्लूइड की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स। अब होता क्या है बच्चों कि जो लेयर बिल्कुल हार्ड सरफेस के साथ अटैच है उसकी स्पीड 0 होती है। जैसे जैसे हम हार्ड सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे फ्लूइड में, हम देखेंगे जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है लेयर्स की, वो बढ़ती जाएगी। देखो, सबसे नीचे वाले की सबसे कम वेलोसिटी, उससे ऊपर वाले की उससे ज़्यादा वेलोसिटी, फिर उससे ऊपर वाले की और ज़्यादा वेलोसिटी, इससे ऊपर वाले की वेलोसिटी और ज़्यादा, फिर जो उससे ऊपर वाली लेयर है उसकी और ज़्यादा। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वेलोसिटी क्या होती जा रही है? डिफरेंट लेयर्स की इंक्रीज होती जा रही है। और मैं क्या कह सकता हूं कि जो सबसे टॉप की लेयर है इसकी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम है ना? स्पीड कह लो या वेलोसिटी कह लो, वो मैक्सिमम है। और जो सबसे नीचे वाली लेयर है जो सरफेस के साथ अटैच है उसकी वेलोसिटी कितनी है बच्चों? 0 है। कितनी है? 0। तो हम देख सकते हैं अलग अलग लेयर्स की जो वेलोसिटी है वो अलग अलग है। ठीक, अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे कोई 2 लेयर्स चूज करता हूँ बेटा। सपोज मैंने एक लेयर चूज की है ए, और एक लेयर इसके जस्ट नीचे वाली चूज कर ली मैंने बी। अब लेयर ए, ठीक है, लेयर ए और लेयर बी, इनको जरा बच्चों ध्यान से देखो। इसमें हो क्या रहा है? लेयर ए तेज जा रही है। ठीक है, लेयर ए कैसे जा रही है? तेज। और लेयर बी फास्ट जा रही है। तो लेयर ई इज फास्ट, लेयर बी इज स्लो। तो लेयर बी हमारी स्लो चल रही है, ऊपर वाली लेयर ए फास्ट चल रही है। तो इससे यहाँ पे एक रिलेटिव मोशन आ गया
क्या आ गया इन दोनों के बीच में बच्चों, एक रिलेटिव मोशन आ गया। अब इस रिलेटिव मोशन की वजह से होगा क्या, देखो बेसिकली रिलेटिव मोशन क्यों आया, यहाँ पे हो क्या रहा है कि लेयर ए फास्ट चल रही है और ये चाहती है कि इसके जस्ट नीचे जो ये लेयर बी है ये भी इसके साथ साथ एक्सेलरेट हो, फास्ट चले। ठीक है, तो लेयर ए क्या करना चाहती है, बेसिकली मैं लिख रहा हूं, समझना इस बात को कि लेयर ए ट्राई टू एक्सेलरेट लेयर बी। ठीक है, लेयर ए लेयर बी को एक्सेलरेट करने की कोशिश कर रही है बच्चा पार्टी। ठीक है, और अब लेयर बी कौन सा मानने वाली है, लेयर बी भी लेयर ए की बाप है। अब लेयर बी क्या चाहती है, अब लेयर ए तो बच्चा चाहती है कि लेयर बी उसके साथ साथ फास्ट फास्ट चले, लेकिन लेयर बी चाहती है कि लेयर ए उसके साथ स्लो हो जाए, उसी की स्पीड पे चले। तो यहाँ उल्टा काम हो रहा है, लेयर ए एक्सेलरेट करने की सोच रही है और लेयर बी क्या कर रही है, इट ट्राई टू डिसेलरेट लेयर ए। तो यहाँ पे एक अपोजिशन आ गई ना बच्चों, देखो लेयर बी ए को रोकने की कोशिश कर रही है और लेयर ए बी को खींचने की कोशिश कर रही है। तो एक अपोजिंग फोर्स पैदा होगी, एक खिंचाव पैदा हो गया, यहाँ पे एक अपोजिशन पैदा हो गई। इन्हीं अपोजिशन की वजह से, रिलेटिव मोशन की अपोजिशन की वजह से हम कहते हैं कि इन दो लेयर्स के टेंजेंशियल, इन दो लेयर्स के टेंजेंशियल एक फोर्स आ गई है। इन दो लेयर्स के टेंजेंशियल क्या आ गई है, एक फोर्स, और उस फोर्स को हमने क्या नाम दिया है, विस्कस ड्रैग या विस्कस फोर्स। तो एक विस्कस ड्रैग या विस्कस फोर्स इन दो लेयर्स के मोशन के अपोजिट एक अपोजिंग फोर्स आ जाती है, विस्कस ड्रैग या विस्कस फोर्स। तो क्यों आई, रिलेटिव मोशन की वजह से। तो इसीलिए इन लेयर्स को इस अपोजिंग फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा अगर फ्लो करना है, तो ये इनको रोकने की कोशिश करेगी। तो क्लियर है जी, कोज सबको समझ में आ गया। अगर कोज सबको समझ में आ गया और आप चैनल पे आज पहली बार ही आए हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना जी। ठीक है ना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और पुराने हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर ले और कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो कैसी लग रही है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो मैंने आपको कोज समझा दिया विस्कोसिटी का। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ेंगे बच्चों वो हमारा होने वाला है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है बच्चों, हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है बच्चों, क्या पढ़ेंगे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक, अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है बच्चों, अब ज़रा ध्यान से समझना इसको। इसके लिए फिर से मैं वही वाला डायग्राम बनाने वाला हूँ। इस बार डायग्राम जो बनेगा वो थोड़ा सा 3D में बनेगा। तो 3D डायग्राम मैं बनाने वाला हूँ। सपोज़ बच्चों ये हमारा सरफेस है, ग्राउंड है, हार्ड सरफेस जिसके ऊपर लिक्विड फ्लो कर रहा है, ग्राउंड सरफेस, और इसके ऊपर हमें पता है डिफरेंट लेयर्स हैं लिक्विड की, है ना, डिफरेंट लेयर्स। तो हम कोई दो लेयर कंसीडर करते हैं। सपोज मैंने कोई दो लेयर्स कंसीडर की, एक लेयर ये, ठीक है, और इसके जस्ट नीचे एक लेयर ये। ठीक है, तो मैंने बेटा कोई दो लेयर्स कंसीडर की, एक लेयर ये और एक लेयर ये। तो ये दो लेयर्स मैंने कंसीडर की हैं जो एक दूसरे के नीचे हैं। ठीक है, इस लेयर को मैं, एक लेयर को तो मैं नाम दे देता हूँ P और एक लेयर को मैं नाम देता हूँ बच्चों Q। तो वी हैव टू लेयर्स, लेयर P एंड लेयर Q। ठीक है, और दोनों का एरिया सेम है। ठीक है, कितना है एरिया दोनों का, A। इसका एरिया भी A है और जो नीचे वाली है उसका एरिया भी A है। ठीक है, अब सपोज जो ऊपर वाली नीचे वाली लेयर है वो कितनी स्पीड पे जा रही है बच्चों, V। कितनी स्पीड से जा रही है, V। और इससे जो ऊपर वाली है वो इससे थोड़ी ज़्यादा स्पीड से जा रही है, कितनी, V प्लस dV। तो ये dV फालतू स्पीड है जो इसके अंदर है। क्लियर है। फर्दर जो हमारा ग्राउंड सरफेस है उससे कितनी हाइट पे है, मान लिया P वाली लेयर X हाइट पे, कितनी हाइट पे, X हाइट पे, और Q वाली लेयर सपोज कितनी हाइट पे है, X प्लस dx, कितनी हाइट पे है, x प्लस dx। तो दोनों की हाइट भी जो है अलग अलग है। तो अगर एक की हाइट x है, एक की x प्लस dx है, तो इन दो लेयर्स के बीच में कितनी डिस्टेंस हुई बचुआ, कितनी हुई, dx। तो इन दो लेयर्स के बीच में कितनी डिस्टेंस हुई बच्चा पार्टी, dx हुई, कितनी हुई, dx। ठीक है, अब इनके बीच में जब ये मूव करेंगे तो अब यहाँ रिलेटिव मोशन आ गया ना, ऊपर वाली लेयर तेज जा रही है, नीचे वाली स्लो जा रही है, तो एक रिलेटिव मोशन आ गया जिसकी वजह से यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में क्या पैदा होगी, एक
फोर्स पैदा होगी। क्या पैदा होगी बेटा? अपोजिट डायरेक्शन में एक विस्कस ड्रैग प्रोड्यूस होगा, ये जो क्या चाहेगा, इनको अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना। तो एक विस्कस ड्रैग पैदा होगा जो इनको वापस लेके जाएगा। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली क्या फाइंड आउट किया गया? एक्सपेरिमेंटली it was found that तो एक्सपेरिमेंटली क्या पता चला कि ये जो विस्कस ड्रैग है ना बेटा, ये जो विस्कस फोर्स है, नंबर 1 ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी एरिया के, इन दो लेयर्स का एरिया कितना है, सरफेस एरिया इन दो लेयर्स का, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। ठीक है, इक्वेशन 1 बन गई। दूसरा, ये जो फोर्स थी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी चेंज इन वेलोसिटी के, इनकी वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है उसके। और तीसरा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी डिस्टेंस बिटवीन द टू लेयर्स के, इन दो लेयर्स के बीच में ये जो डिस्टेंस है dx, इसके क्या थी ये फोर्स इनवर्सली, अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो फोर्स कम लगेगी। ठीक है, क्लियर है? तो अगर हम इन तीन इक्वेशंस को इकट्ठा करें बच्चों, तो हमारे पास बनता है F प्रोपोर्शनल टू A इंटू dV अपॉन dx। अब ये जो हमारे पास बन गया ना, देखो इनको कंबाइन करने से ये dV ऊपर और इसके नीचे क्या आ गया, ये dx। इस dV बाई dx को बोला जाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या बोला जाता है इसको? वेलोसिटी ग्रेडियंट कहा जाता है बच्चों। मतलब ये दिखाता है कि डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स। ठीक है, तो dV बाई dx दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यहाँ हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है, और यहाँ से जब हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं बच्चों, तो हमारे पास आता है F इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी हटी तो हमारे पास एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है ईटा, A इंटू dV बाई dx। तो ये जो हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आया माइनस ईटा, इसमें ये जो ईटा है इसे बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। मैं दोबारा नेक्स्ट स्लाइड पे फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ। फॉर्मूला हमारा आया है माइनस के ईटा A इंटू dV बाई dx। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है कि विस्कस फोर्स इज अपोजिंग इन नेचर। क्या दिखा रहा है कि विस्कस फोर्स इज अपोजिंग इन नेचर। विस्कस फोर्स नेचर में क्या है बच्चा पार्टी? अपोजिंग है, अपोजिंग इन नेचर। ठीक है, और ईटा किसको रिप्रेजेंट करता है? ईटा रिप्रेजेंट करता है बच्चा पार्टी कोफिशिएंट को। किसको? कोफिशिएंट को। किसके? विस्कोसिटी के। इसको बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये फॉर्मूला हमारे पास विस्कस फोर्स का आ गया। क्लियर है? तो यहाँ से हम बच्चों कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट भी निकाल सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमारे पास बन जाता है F अपॉन में A इंटू dV बाई dx। ये दोनों टर्म्स जो हैं उधर डिवाइड में चली जाएंगी। इसकी यूनिट बनाओ, SI यूनिट क्या बनेगी बच्चों? SI यूनिट बनेगी, देखो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड, और अपॉन में 1 मीटर और, तो मीटर से मीटर कैंसिल। तो इसकी यूनिट बन जाती है बेटा न्यूटन, ये सेकंड ऊपर चला जाएगा, सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द SI यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो बच्चों ये किसकी यूनिट आ गई हमारे पास? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट आ गई। ठीक है, क्लियर है? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। या इसके अलावा एक और स्टैंडर्ड यूनिट हम यूज करते हैं इसकी, जिसे हम बोलते हैं पोइज़ुली। पोइज़ुली एक साइंटिस्ट था, उसके नाम पे यूनिट रखी गई है। क्या? पोइज़ुली। तो ये भी इसकी एक SI यूनिट है बच्चा, पोइज़ुली। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक सबको समझ में आ गया। इसके अलावा ये तो SI यूनिट हुई बच्चों। ऐसे ही अगर मैं इसकी क्या निकालता हूँ, CGS यूनिट, तो CGS यूनिट बनती है एक तो डेन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या स्टैंडर्ड यूनिट हम यूज़ करते हैं पोइज। क्या यूज़ करते हैं बच्चों? पोइज। ठीक है, अब ये होमवर्क है आपके लिए आज का, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो एक छोटा सा होमवर्क भी आपको दे के जा रहा हूँ। राइट इन कमेंट बॉक्स, राइट इन कमेंट बॉक्स, आंसर लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में। आपको बताना है कि 1 पोइज़ुली में कितने पोइज हैं। मीन्स आपको SI सिस्टम को कन्वर्ट करना है CGS सिस्टम में। ठीक है, कि कितने पोइज हैं, 1 पोइज़ुली में कितने
पोइज है बच्चों, ये आपको जो है बताना है, ठीक है, कि 1 पोइज्यूली में कितने पोइज हैं ये बताना है आपको। क्लियर है, आगे सबको समझ में? तो ये होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कितना आंसर आता है आपका, ठीक है। एसआई को सीजीएस में कन्वर्ट करना है बच्चों, ठीक है। इसमें आपको न्यूटन को कन्वर्ट करना पड़ेगा डैन में, हिंट भी दे दिया आपको, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है, तो करिए इसको और आंसर जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये था हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो हमने अभी अभी डिस्कस किया, ठीक। अब कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं हमारी लाइफ के जो हमें देखने को मिलते हैं जिनमें हम विस्कोसिटी को फील कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ विस्कोसिटी इन अवर डेली लाइफ। तो हमारी डेली लाइफ में हमें कहाँ कहाँ विस्कोसिटी के एग्जाम्पल्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं बच्चों। तो कहाँ कहाँ हमें विस्कोसिटी के एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक पहला एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। सपोज बच्चों आपने क्या किया, एक बिकर ले लिया। क्या ले लिया आपने? एक बिकर, ठीक है। इस तरह से एक बिकर ले लिया और इसमें आपने कोई फ्लूइड भर लिया। सपोज आपने वाटर भर लिया इसमें। क्या भर लिया बच्चों आपने इसमें? वाटर। इस तरह से आपने इसमें क्या भर लिया? ये वाटर भर लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, किसी चीज़ के साथ, किसी भी रोड के साथ, ग्लास रोड के साथ या अपने पेन के साथ, आप एक घर पे भी करके देख सकते हो। एक बर्तन में पानी ले लो और इसको स्टिर करो, अच्छे से गोल गोल घुमाओ, ठीक है। इसको क्या करो, ऐसे ऐसे। इसमें क्या करना है आपने, एक उसके साथ, रोड के साथ इसको स्टिर करना है। मतलब इसमें एक रोड डालनी है, आप पेन डाल सकते हो या अपनी उंगली से भी इसको घुमा सकते हो और इसके साथ इसको गोल गोल घुमाना है। ऐसे ऐसे जब आप गोल गोल घुमाओगे तो गोल गोल घुमाने के बाद आप लोग इसके अंदर क्या चीज़ फील करोगे, मैं दोबारा से नया डायग्राम बना रहा हूँ और उससे एक्सप्लेन करूँगा। तो जब आप इसको ऐसे गोल गोल घुमाओगे तो व्हाट विल यू ऑब्जर्व, वो चीज़ मैं आपको बच्चों बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप इसको ऐसे से गोल गोल घुमाने के बाद छोड़ दोगे तो आप देखोगे कि इसके अंदर ना सर्कुलर रिंग्स बननी शुरू हो जाएंगी। पानी के अंदर क्या बननी शुरू हो जाएंगी? सर्कुलर रिंग्स। बनेंगी या नहीं बनेंगी? अगर बनेंगी तो कमेंट बॉक्स में लिखें यस, अगर नहीं बनती तो कमेंट बॉक्स में लिखें नो। मुझे पता है सभी बच्चे यस बोल लेंगे क्योंकि ऐसा होता है। जब आप पानी को गोल गोल घुमाते हो तो आप देखोगे उसमें इस तरह से पानी गोल गोल घूमने लग जाएगा सारा। तो पानी जो है वो सर्कुलर मोशन में गोल गोल घूमना शुरू कर देगा, है ना, सर्कुलर मोशन में। लेकिन क्या हमेशा ऐसे ही घूमता रहेगा पानी? आप देखोगे थोड़ी देर बाद दोबारा से पानी शांत हो जाएगा। जब आप इसको स्टिर करना छोड़ दोगे पानी थोड़ी देर तक तो घूमेगा 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 घूमेगा, लेकिन फिर धीरे 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 पानी दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा ना पानी दोबारा से नॉर्मल। तो ये दोबारा से नॉर्मल क्यों हुआ कि जब हमारा वाटर सर्कुलर मोशन में था तो इसकी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स जो हैं अलग अलग स्पीड से सर्कुलर मोशन में घूम रही थी। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, एक लेयर ये है, एक लेयर ये है। अब इस लेयर की स्पीड अलग है, इसकी स्पीड अलग है, क्योंकि आपने पढ़ा है सर्कुलर मोशन में v इज इक्वल टू क्या होता है? आर ओमेगा। तो आर ज़्यादा होगा तो v ज़्यादा होगा। तो बाहर वाली लेयर की स्पीड ज़्यादा है, अंदर वाली की स्पीड थोड़ी सी कम है। तो स्पीड डिफरेंस होने की वजह से यहाँ एक अपोजिंग फोर्स प्रोड्यूस हो जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? विस्कस फोर्स बोलते हैं। और ये इनके मोशन को क्या करती है? अपोज करती है। तो विस्कोसिटी की वजह से ऐसा होता है कि रुक जाता है, ठीक है। तो एक डेली लाइफ का एग्जाम्पल। और भी एग्जाम्पल्स ले लो। सपोज आपके पास एक फनल है बच्चों। क्या है? सेकेंड एग्जाम्पल मैं बताने जा रहा हूँ। आपके पास क्या है? एक फनल। इस तरह से आपके पास एक फनल है। आपने क्या किया, मतलब एक नहीं दो थी, ठीक है। मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम एक लखन, ठीक है ना। तो दो फनल्स हैं बच्चा पार्टी मेरे पास। तो दो फनल्स थी। एक फनल में तो मैंने डाल दिया वाटर। एक फनल में तो बच्चों क्या डाल दिया मैंने? वाटर डाल दिया। एक फनल में डाल दिया मैंने वाटर। तो ये भैया पानी हमने डाल दिया, ठीक है। और एक फनल में मैंने डाल दिया मरकरी। एक में मैंने क्या डाल दिया? सपोज मरकरी नहीं, सपोज हनी डाल दिया मैंने। क्या डाल दिया? एक में मैंने हनी डाल दिया। तो एक फनल में तो है वाटर और एक फनल में हमने डाल दिया बच्चों हनी, शहद, ठीक है ना। तो आप मुझे बताओ किसमें से, कौन से केस में लिक्विड जो है ज़्यादा तेजी से नीचे की तरफ आएगा?
इसमें तो पूरी धार बन जाएगी पानी की और ये पानी बिल्कुल नीचे की तरफ गिरेगा। और इसमें आप देखोगे हनी जो है वो टुपकता हुआ गिरेगा, टुपक टुपक टुपक, है ना, टुपक टुपक के गिरेगा ना। तो ऐसा क्यों? शहद जो है वो स्लो स्लो नीचे आएगा, वाटर जो है वो फास्ट नीचे आएगा। कारण क्या है इसके पीछे? कारण है बच्चों विस्कोसिटी, क्योंकि पानी के केस में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पानी की कम होती है। पानी की जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है इट इज लेस देन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ हनी। तो इस वजह से ऐसा होगा कि जो पानी की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो हनी की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से जो है कम है। तो यहाँ पे जो विस्कस फोर्स लगेगी पानी के केस में और हनी के केस में, दोनों में फ़र्क होगा। पानी के केस में विस्कस फोर्स जो लगेगी इट विल बी वेरी वेरी लेस देन द विस्कस फोर्स इन हनी। तो हनी में विस्कस फोर्स, अपोजिंग फोर्स ज़्यादा है, तो इसलिए हनी जो है नीचे की तरफ स्लो आएगा, जबकि पानी नीचे की तरफ फास्ट आएगा। ठीक है, तो ये एक डेली लाइफ के छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ विस्कोसिटी से रिलेटेड। ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत से एग्जाम्पल्स हैं बच्चों। जब आप स्विमिंग करते हो, जब आप स्विमिंग करते हो तो स्विमिंग करते टाइम भी यू कैन फील, है ना, यू कैन फील द विस्कस फोर्स ऑफ वाटर, विस्कस फोर्स ऑफ वाटर। जब आप पानी में तैरोगे तो पानी आपके ऊपर एक अपोजिंग फोर्स लगाता है और वो आप फील कर सकते हो। कर सकते हो नहीं? जो जो बच्चे तैरना जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएं कि जब आप पानी में तैरते हो तो पानी की अपोजिंग फोर्स आपको फील होती है या नहीं। येस या नो में आपको कमेंट करना है बच्चा पार्टी। एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ, चलो ठीक है। और क्या एग्जाम्पल हुआ? अच्छा, एक सिंपल सी बात बताइए मुझे, ये तो एक ग्राउंड है, सिंपल सिंपल ग्राउंड, ठीक है, और एक ये जगह है जहां पे क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है बच्चों? पानी भरा हुआ है। ठीक है, एक ये जगह है जहां क्या भरा हुआ है? पानी। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। तो एक में पानी है बेटा, एक सिंपल ग्राउंड है। ठीक है, तो देयर आर टू पर्सन्स, दो बंदे हैं भाई। एक बंदा ये है, ठीक है, एक बंदा ये है, एक बंदा ये है जिसका नाम है जोजो, ठीक है, और एक बंदा ये है बच्चों, जिसका नाम है कोको। कुछ भी नाम दे दिया मैंने, है ना, कोको। तो देयर आर टू पर्सन, जोजो एंड कोको। दोनों चल रहे हैं आगे की तरफ। कहाँ जा रहे हैं दोनों बेटा? आगे की तरफ। ये ग्राउंड पे चल रहा है, ये पानी पे चल रहा है। तो मुझे बताओ कौन फास्ट चलेगा, जोजो फास्ट चलेगा या कोको? जल्दी से कमेंट बॉक्स में अभी के अभी वीडियो को रोक के मुझे बताएं, जोजो वर्सेस कोको कौन फास्ट है? हु इज फास्ट? हु इज फास्ट? दोनों में से कौन फास्ट जाएगा? बहुत ही आसान है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अभी के अभी कि जोजो या कोको। ठीक है ना, अगर जोजो फास्ट जाएगा तो जोजो लिखें कमेंट बॉक्स में, और कोको जाएगा तो कोको लिखें। ठीक है, क्लियर है जी? समझ गए जी? ठीक है ना, तो आप देखोगे सबको ही पता है जोजो जो है बच्चों फास्ट जाएगा और कोको जो है वो स्लो जाएगा। कारण क्या है जी? विस्कोसिटी। अब पानी में जो बंदा चल रहा है उसको हाई अपोजिंग फोर्स मिलने वाली है, ठीक है, और जो ग्राउंड पे चल रहा है इसके कंपैरिजन में उसको लो अपोजिशन मिलने वाली है, अपोजिट फोर्स उस पर कम लगेगी। तो जोजो फास्ट चलेगा, कोको स्लो चलेगा। ठीक है ना, तो ये डेली लाइफ के कुछ आसान से एग्जाम्पल थे बच्चा पार्टी जो आपने अभी अभी देखे। तो ये थी आज की वीडियो जो विस्कोसिटी से रिलेटेड थी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।